3 बार 4 बार पढ़िए, समझ आ ही जाएगी। आपको पता है, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा था, अपने गांव के सरकारी स्कूल में, और कभी भी आज तक स्टूडेंट लाइफ में प्राइवेट स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। और जब मैं पढ़ता था ना, मतलब बहुत छोटी सी क्लास में पढ़ता था, तो हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग्स करते थे। उस समय घर परिवार के सारे आदमी बस कमाने और खाने में जुटे रहते थे। कोई मुझे कुछ नहीं कहता था, ना कभी हमारे डंडे से भी पिटाई होती थी, पढ़ने के लिए कभी नहीं। जैसे आज के बच्चों को पढ़ने के लिए डंडे से पिटाई किया जाता है, उसको जबरदस्ती से पढ़ लो ना, पढ़ लो ना। आज के बच्चों के लिए मतलब पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता है, जो पढ़ ले नौटंकी, पढ़ ले तू। ऐसा नहीं होता था हमारे घर में। क्या बताए, सही से भोजन नहीं हो पाता था मेरे घर में। कभी कभी तो ऐसा होता था जो रात में बिना खाए हम लोग सो जाते थे, पूरे फैमिली, भोजन नहीं हो पाता था। ठीक है ना। उस समय घर वाले पढ़ने के लिए भी नहीं कहते थे, बस एक ही बात उस समय कहते थे, जो खेत में चल और साथ में काम करने में मुझे भी हाथ बटाओ। लगभग 7 या 8 साल के थे तभी से काम करने के लिए बोलते थे, क्योंकि घर का स्थिति उतना अच्छा नहीं था। लेकिन अगर सोचा जाए तो वो उम्र स्कूल में जाकर के पढ़ने का समय था, पढ़ने का उम्र था। और हमें कोई पढ़ने के लिए आज नहीं बोलता था, क्योंकि घर में कोई पढ़ा लिखा था नहीं, और ना शिक्षा को समझता था। मैं खुद पढ़ता था और जो सवाल, जो आंसर याद करता था, खुद याद करके और खुद अपने आप को ही वह क्वेश्चन और आंसर कॉपी बंद करके और सुना लेता था, और लगता था जो अब मुझे याद हो गया। इसीलिए खुद पढ़ता था और खुद अपने आप को याद करके सुनाता था, क्योंकि उस समय कोई बतलाने वाला भी सवाल जवाब मुझे नहीं था। और जानते हैं, हम क्वेश्चन और आंसर दोनों ही यादें कर लेते थे, क्योंकि घर में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था। जब मुझे कोई क्वेश्चन या आंसर नहीं समझ में आता था ना, तो उसी को 5 बार 10 बार 15 बार पढ़ता था और एकदम याद ही कर जाता था। अगर समझ में 5-10 बार पढ़ने में आ गया तो आ गया, और नहीं तो भैया उसको याद कर लेना है। उसको 10 बार लिखते थे, 20 बार लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते याद हो जाता था। मेरे ये बहुत छोटी उम्र की बात है, जब 7 साल 8 साल के थे, क्योंकि उस समय मेरे घर में ना शिक्षा की बहुत कमी थी। और वही चीज मैं आज तक फॉलो किया, जो चीज नहीं समझ में आता है उसी को 10 बार समझने का प्रयास करते हैं। और अगर समझ में आ गया भैया तो ठीक है, नहीं तो उसको याद ही कर जाना है, रट जाना है एकदम। इसीलिए आप लोग 10 बार 5 बार सवाल को पढ़िए, समझिए, बनाइए, अपने आप वह उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं, जब तक समझ में आता है तब तक वो सवाल को मत छोड़िए। बच्चों क्या करते हैं, जो नहीं बना बस उस सवाल को हटा करके नेक्स्ट सवाल पे चले जाते हैं और वो बनाने लगते हैं। अरे जो नहीं बनता है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, जिस पर देखिए जो हमसे नहीं होने वाला है उसी को ज्यादा कीजिए। उससे क्या होगा, जो आपको समय तो लगेगा लेकिन रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। ऐसे आप गणित को मजबूत कर सकते हैं।